हेलो दोस्त, आज मैं और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि हमारी सनातनी धर्मावलंबी लोग हमारी नई पीढ़ी को जैसे कि हमारी संस्कृति, परंपरा नई पीढ़ी भी सीखें, तभी हमारी धर्म को, परंपरा को, संस्कृति को बरकरार रख सकते हैं। अगर नई पीढ़ी नहीं सीखते हैं तो हमारी परंपरा, संस्कृति, धर्मीय रीति-नीति नहीं बरकरार रहेगा। इसलिए हमें नई पीढ़ी को भी सिखानी चाहिए। आज उसी के ऊपर बेस करके ये मैंने एक वीडियो लाया हूँ। और रह गया, हम ब्राह्मीण क्षेत्रीय ही गायत्री मंत्र को जपना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर हम सभी मिलके हिंदू धर्मावलंबी लोग, सनातनी धर्मावलंबी लोग हम गायत्री मंत्र को जपते हैं, गायत्री मंत्र को या हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई मंत्रों को, रीति-नीति को हम पालते हैं, तभी हम अपने धर्म को बरकरार रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। आज इसी मंत्र को नई पीढ़ी को सीखें और सब हम ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी गायत्री मंत्र को सुबह स्नान करने के बाद जपें। इस बारे में थोड़ी-सी जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब रह गया इसके अर्थ भी हम जानें। जब भी हम मंत्र जपते हैं स्पष्ट करके उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और इस गायत्री मंत्र को अर्थ भी हमें जानना चाहिए, तभी हम इसके महत्व दे सकते हैं। अर्थ है, हम पृथ्वी लोक, भूरलोक, स्वरलोक में प्राप्त उस सृष्टिकर्ता का प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को समार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा गया है। इस मंत्र का महत्व सर्वोपरि है। मान्यता है कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद की से पहले ही गायत्री मंत्र को रचना की गई थी। दोस्त, जैसे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से पहले ही रचना की गई थी। अब हम इसको गायत्री मंत्र को इज्जत दे के, सम्मान दे के अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए सुबह स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र जपने के लिए नई पीढ़ी को भी प्रेरित करें, नई पीढ़ी को भी सिखाया जाए। इससे हम अपनी धर्मावलंबी धर्म ग्रंथ में उल्लेखित हर चीज़ को इसी तरह ही हम बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी इतनी मॉडर्न बन चुके हैं कि अपने धर्मीय पुस्तक पे दी गई हुई मंत्र, रीति-नीति, जैसे कि परंपरा भूलते जा रहे हैं। हमें इसे बरकरार रखने के लिए इस तरह की कोशिश हमें गार्जियन होके इस तरह से कोशिश करना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट रहा, मेरा अनुरोध रहा कि हम अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए अपनी धर्मीय ग्रंथ में दी गई रीति-नीति को बरकरार रखने के लिए हमें नई पीढ़ी को भी सिखाना ज़रूरी है। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर बेस करके आप कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें। रहा कमेंट्स अगर करते हैं तो कहीं छूट भी जाता है तो मुझे सुधारने की मौका मिल सकता है। तो इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।